स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और इस वक्त की बड़ी खबर फिर आपको हम बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जितने मंत्री और सांसद चुनाव लड़े थे और जीते हैं, उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर फिर बता दें आपको, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। और इससे अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या इन्हीं में से कोई इन तीनों राज्यों का मुख्यमंत्री भी बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश से शुरुआत करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इनका इस्तीफा हो गया है। इनके अलावा राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह, ये भी इस्तीफा दे चुके हैं। गणेश सिंह जीते नहीं। गणेश सिंह जीते नहीं। राजस्थान में दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ और नरेंद्र कुमार, तमाम लोगों के इस्तीफे जो है वो हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह, गोमती साव और अरुण साव, इनका भी इस्तीफा रेणुका सिंह का अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन पर्सन क्योंकि देना होता है इस्तीफा, तो रेणुका सिंह अभी है नहीं, तो इसलिए इस्तीफा नहीं हुआ। अच्छा, इनकी मुलाकात जो है सभी सांसदों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई है, ये भी जानकारी आ रही है। पार्टी अध्यक्ष ये आदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही ने दिया है कि आपको पार्टी का ये फैसला है, आप सभी अपना अपना इस्तीफा सौंप दें। उसके बाद ये लोग लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में गए और वहां जाके इन लोगों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। मध्य प्रदेश में हमने बात की तो अब क्या प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान, ये दो ही नाम हैं जिनमें से किसी एक पर मुहर लगना है, और उसमें भी प्रहलाद पटेल के नाम की चर्चा ज्यादा हो रही है। राजस्थान में बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, उनके नाम की चर्चा तो है ही लगातार वसुंधरा राजे के साथ साथ। अब ये जितने सांसदों ने इस्तीफा दिया, क्या इनमें से भी कोई हो सकता है, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी लगातार चर्चा चल रही थी। रेणुका सिंह का आपने नाम लिया था। ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई हैं इन सांसदों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें, और हंसी मजाक भी हो रहा है, खुशनुमा सा माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन इनमें से अभी कोई ये जानता नहीं कि इनकी भूमिका आगे क्या होने जा रही है। और सौरभ, यहाँ पहुंचने से पहले भी इन्हें पता नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों से यहाँ पार्लियामेंट में अंदर जाने से पहले मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। उनका ये कहना था कि पार्टी के किसी भी आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और पार्लियामेंट में अंदर गए, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि पार्टी का ये फैसला हुआ है, आप लोगों को ये काम करना है। उसके बाद ये लोग वहाँ से स्पीकर के चेंबर में गए, अपना अपना इस्तीफा सौंप दिया वहाँ पे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं वो तमाम सांसद जिनका इस्तीफा हुआ है। अब इनको राज्य में क्या भूमिका दी जाएगी आने वाले वक्त में साफ होगा। पहले तो ये देखना है कि राज्य की कमान किसको दी जाती है, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के अंदर। और जब इनको लड़ाने का फैसला हुआ वो भी ऐसा ही था, और उस वक्त भी सब तमाम लोगों को आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है, और काफी वक्त पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया चुनाव। बिल्कुल सर, उस समय ऐसा हुआ था कि इन सांसदों को ये भनक लगी थी कि कुछ सांसद को चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसके अलावा किसको लड़ाया जा सकता है ये कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें पार्टी की तरफ से फ़ोन गया, उसमें ये बताया गया कि आपको चुनाव लड़ना है और आपकी सीट ये होगी, यानी कि सीट तय करके इनको चुनाव लड़ने को बोला गया है। किसी भी सांसद को पहले से ये जानकारी नहीं थी कि आपको चुनाव लड़ना है, बस इनको ये जानकारी मिल गई थी कि शायद कुछ लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, कुछ लोगों को चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा। अधिकांश सांसद ऐसे थे जो सहज नहीं थे इस बात से। प्रहलाद पटेल ने कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। तो हम उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल ने जो बताया कि मेरा यहाँ 3 दशक का जो अनुभव है केंद्र की राजनीति का, आगे की मेरी जो भी भूमिका होगी उसमें मुझे काम आएगा, तो अब ये अनुभव उनको शायद वाकई उसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो अच्छा बेहतर काम में आने वाला है। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह के कद्दावर नेता पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में, ये वही वाली टीम है जो 25-30 साल पहले एक साथ युवा मोर्चा से जिसने काम शुरू किया था। और आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान शिवराज जी ने ये बताया कि हम लोग युवा मोर्चा में ये लोग साथ थे, तो जाहिर है तब ज़्यादा कौशल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौशल शायद यहाँ से जो मिला है और जिसको हम कहें कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, वो वहाँ काम आएगी।
प्रहलाद पटेल का बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, बड़ा लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और राज्य प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति पे आना और फिर एक बार प्रदेश की राजनीति पे जाना, उनके लिए तो चक्र पूरा हो गया। बिल्कुल, इनका प्रभाव भी काफ़ी है। देखिए, अगर हम वैसे देखेंगे तो ना केवल बुंदेलखंड या फिर महाकौशल, सेंट्रल एमपी या ग्वालियर चंबल के संभागों में इनका काफ़ी असर है, बल्कि जो इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं वहाँ पर भी इनका काफ़ी प्रभाव है और इन्होंने काफ़ी जो है राजनीति में काफ़ी कोशिशें की है। तो मुझे लगता है कि एक प्रबल दावेदार तो हैं ही ये मुख्यमंत्री पद के। एक चर्चा बार बार थी कि शिवराज सिंह चौहान जैसा एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरे प्रदेश के अंदर एक जनाधार हो, पूरे प्रदेश के अंदर वो चेहरा जाना पहचाना पसंद किया जाता हो, आप प्रहलाद पटेल को उसी श्रेणी में रखेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रहलाद पटेल प्रदेश के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव वो पहली बार लड़े हैं। लोधी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा उनका जनसंपर्क रहा। उमा भारती के समय बहुत प्रभावशाली नेता रहते थे। लेकिन मुझे ये बात भी याद दिलाने कि शिवराज सिंह चौहान ने एक समय प्रहलाद पटेल का प्रदेश का अध्यक्ष बना लगभग तय था, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान थे जिनके वीटो का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना दिया था। प्रहलाद पटेल ने इस बात का बाद में जिक्र किया था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाता अगर सीएम मेरा साथ देते। तो वो इस बात को भी मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को भी याद होगा, प्रहलाद पटेल को भी इस बात का याद होगा। अब देखना ये होगा कि अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से विदाई होती है तो क्या वो फिर अपने ताकत का इस्तेमाल करके प्रहलाद पटेल को रोकने की कोशिश कर सकते हैं? मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। हो सकता है प्रहलाद पटेल अगले मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि अगर शिवराज सिंह चौहान को बदला जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान वीटो करें किसी नाम पे, किसी के होने या ना होने के लगे, इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। वैसे भी सोचिए कि जो व्यक्ति अगर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए उसके वीटो का क्या मतलब रहेगा, और ऐसे वीटो तो बीजेपी में चलते भी नहीं। आपके पास कोई आधार होना चाहिए। प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर ले या किसी दूसरे बड़े नाम की बात करें तो उसमें अगर कोई खामी हो तो वो बतानी होगी। अब जब पार्टी इतना सब कुछ जानती है, इतने अनुभवी है लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी कोई खामी तो रहेगी नहीं। तो वहाँ पर उस बात का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। मसला सिर्फ ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, और हम लोग बार बार कह रहे हैं, पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे के रात में ही पीएम मोदी ने यह तय कर लिया था कि इन तीनों राज्यों में क्या करना है, किसे कमान सौंपी जानी है। अब जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ उसकी प्रक्रिया तहत की जा रही है कि किस तरीके से कौन सा चीज़ करना है, क्योंकि बीजेपी में जितने स्टेक होल्डर हैं सबको ऑन बोर्ड लेके ही कोई फैसला इम्प्लीमेंट किया जाता है। फैसला ले तो लिया जाता है पहले, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है उसमें सबको ऑन बोर्ड लेने का वही काम अभी किया जा रहा है। उसी के तहत आज ये कदम हमने देखा। लेकिन जब इतने देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान अगर वहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़कर आ रहे हैं, तो शायद अब वो नहीं चाहेंगे कि जाते जाते किसी एक के नाम पर वो इतना अड़ जाएं, इतनी कड़वाहट लेकर दिल्ली आए कि उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति एकदम से उनके लिए मुश्किल हो जाए। और कोई भी नेता आमतौर पर ऐसे समय जब तक वो कमांड में थे, जब तक उनके कहने से चीजें हो जाती तब उन्होंने मना किया होगा। तब प्रहलाद पटेल से उनका 36 का आंकड़ा था, ये सब जानते हैं। लेकिन आज वो ये कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब इतने कद्दावर लोग जो हैं उनको आपको एडजस्ट करना है, क्या अभी जैसे चर्चा हुई कि क्या कुछ और पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं, कोई उप मुख्यमंत्री जैसे फॉर्मूले पर विचार हो सकता है, आपको लगता है, या कोई संभावना नहीं? और सौरभ, उप मुख्यमंत्री होना भी इन लोगों के लिए अगर बात करें तो वाकई उसमें 2-3 नाम तो ऐसे हैं। मध्य प्रदेश की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसमें आप अरुण साव को बनाएं या रेणुका सिंह को बनाएं, उसमें ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ज़रूर समस्या है, उसमें 2-3 लोगों के बीच तो बिल्कुल ये समस्या रहेगी। और समस्या की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें व्यवहारिकता भी आपको देखना होगा। आप ऐसा कैबिनेट नहीं बना सकते जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच आए दिन बहस होती रहे सबके सामने। आप ऐसा कैबिनेट नहीं बना सकते जिसमें 2 पावर सेंटर आप दे रहे हो, खास तौर पर तब जब एक ही दल का है। अगर गठबंधन की सरकार हो तो ये सारी चीज़ें चल भी जाती हैं। गठबंधन की सरकार नहीं, अगर एक पार्टी की सरकार है तो आमतौर पर ऐसी चीज़ों से बचा जाता है। वहाँ पर एक लाइन ज़रूर खींचना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ की, मुझे लगता है कि सभी राज्यों में कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी ये कोशिश ज़रूर की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि डिप्टी सीएम दिया जाए, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आए। तो एक बार फिर हम लोगों ने जैसे नामों की चर्चा की, एमपी में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, राजस्थान में हमने बात की अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, और एक कोई तीसरा ऐसा नाम जिसके बाद इसकी बहुत चर्चा ना चल रही हो, लेकिन वो भी हो सकता है छत्तीसगढ़ पर बढ़े फिर। नहीं, मैं इसमें राजस्थान की जरूर बात करूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो लोग हैं इन्हीं में से कोई हो सकता है मुख्यमंत्री। देखिए, बहुत सारा नाम जो है वो अश्विनी वैष्णव का भी चला,
तो अश्विनी वैष्णव का पे भरोसा भी है, जो आला कमान है बीजेपी का, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका विश्वास है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का जो नाम है, तो ऐसा बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन पे विचार किया जा सकता है और जो केपेबल नहीं, है। वो तो ऐसे इन्होंने कहा ना कि लेकिन तीसरा एक नाम चीज़ है, सरप्राइज नहीं, फैक्टर के एक तौर चीज़ पर है, छोड़िए, देखिए, कहानी कोई भी हो कुर्सी की सकता है। में जैसे ही हम लोग लिस्ट छोटी करते हैं, राहुल जी उसको बड़ी कर देते हैं। राहुल मैं जी कहते इसलिए हैं कि आपको मैं कॉशन कर रहा हूँ कि बाद में आपके पास मैन्यूवरिंग की जगह रहे। गुंजाइश चलिए ना, देखिए गुंजाइश इनके कहने पर दिया कुमारी का नाम इसमें ऐड किया गया लिस्ट में। ये कहानी कुर्सी की लिस्ट है और कोई सरकारी लिस्ट नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, आपने उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम और ऐड कर दिया प्रोबेबल्स में। अगर समीर जी को किसी नाम जोड़ना हो तो बता दें, अभी तो मेरे हाथ में कलम है। नहीं, मुझे लगता है कि ओम माथुर और अश्विनी वैष्णव की चर्चा सर चल रही है, राजस्थान में खूब चल रही है और बाकायदा लोग आपको बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में जब मुख्यमंत्री का चयन करने का फैसला लिया गया था, जब डिसाइड किया गया था, तो उसमें एक फैक्टर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा होगा वो ये ज़रूर कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बनाना है तो उन परिस्थितियों में आपको एक कास्ट न्यूट्रल कैंडिडेट चाहिए। वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि किसी ऐसे व्यक्ति को बना दें जिससे दूसरे कास्ट में उसका रिएक्शन हो जाए, या फिर वसुंधरा के लिए एकदम से डाइजेस्ट नहीं होने वाला नाम हो। हालांकि वो जो डाइजेस्ट नहीं होने वाला नाम था, उनमें से 2 नाम तो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे सिंधिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि राजपूत बिरादरी के किसी व्यक्ति को राजस्थान में पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर अभी बनाएगी, क्योंकि उसका रिपरकशन जो है, पॉलिटिकल रिपरकशन बहुत देखने को मिलेगा। समीर जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा के अलावा ओम माथुर जी का भी नाम चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओम माथुर और वसुंधरा के जिस हिसाब से राजनीतिक समीकरण रहे अपने पूरे जीवन के अंदर, उसमें ओम माथुर के लिए बहुत आसान नहीं होगा। और ओम माथुर संगठन में लंबे समय से रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, प्रदेश के राजनीति से दूर हो गए, हालांकि संघ के प्रचारक रहे, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ओम माथुर के नाम पे जाने से बचेगी। कोई नया और सरप्राइजिंग नाम मुझे राजस्थान में लग रहा है कि जो बहुत आश्चर्य करने वाला नाम होगा, ऐसा नाम राजस्थान में आ सकता है। तो देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि जातियों का रिएक्शन ना हो, तो देखिए बहुत सारे नेगेटिव भी आ जाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल दलित जाति से, दलित समुदाय से हैं, तो क्या राजपूत और गुर्जर और ये सब रिएक्शन नहीं होंगे? देखिए बहुत इफ्स एंड बट्स इसमें, इसीलिए मैं नाम जो कह रहे हैं ना आप जोड़ देता हूँ, तो मैं इसीलिए जोड़ देता हूँ ताकि ब्राह्मण कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, इन सबको लेकर राजस्थान में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है वहाँ पे। देखे बाकी दलों में, हर स्टेट में ऐसा नहीं होता, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। ओम माथुर की अगर बात करें सौरभ, प्रशासनिक अनुभव 0, संगठनिक अनुभव बहुत शानदार रहा है, अलग अलग राज्यों में प्रभारी रहे हैं और लगभग हर एक में उनको सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, वहाँ भी सफलता हासिल हो गई। जब इनका राज्यसभा का सौरभ टर्म खत्म हुआ था, तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे राज्यसभा टर्म खत्म होने के बाद, जाहिर तौर पर उनको ये उम्मीद रही होगी कि पीएम उनको कहेंगे कि आपको एक और टर्म दिया जाएगा। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि पीएम की तरफ से बस ये इंडिकेशन दिया गया था कि आपके लिए कुछ सोचा गया है। वो क्या सोचा गया है ये जानकारी नहीं दी गई थी, ना ये पूछ सकते थे, ना वो उन्होंने बताया। अब वो क्या सोचा गया है उसका अभी तक इंतजार है। वो ये तो ज़रूरी नहीं सोचा गया होगा कि आपको सिर्फ संगठन की कमान दे दी जाएगी, चुनाव प्रभारी बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं सोचा गया होगा। इसके अलावा भी कुछ होगा। अब उसके अलावा क्या है उसका इंतजार है। नहीं, प्रशासनिक अनुभव जैसा आपने कहा, तो अगर उसको आप जोड़ते हैं फैक्टर के तौर पर, तो मुझे लगता है लिस्ट फिर और छोटी हो जाएगी। तो और छोटी हो जाएगी। बिल्कुल, प्रशासनिक अनुभव एकदम 0 है, क्योंकि कभी रहे नहीं। बिल्कुल, कभी वो मंत्री नहीं रहे हैं, केंद्र में भी मंत्रिमंडल में उन्हें कभी जगह नहीं मिली, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के बेहद भरोसेमंद रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने काम किया। और तब अगर ये जगह ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि उस मामले में कितने कमजोर भी। फिर लिस्ट छोटी कर दो इस पैमाने पर, तो फिर अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे और अश्विनी वैष्णव नहीं। लेकिन इसमें सौरभ इसको बहुत हार्ड लाइन इसलिए नहीं समझना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर को क्या अनुभव था। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण जब आपके सामने हो तो फिर ऐसी लंबी लिस्ट है जिनको अनुभव नहीं, ऐसे लोगों को बनाया गया मुख्यमंत्री जिनका प्रशासनिक अनुभव ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री के तौर पर। पटेल को भी नहीं था, भूपेन्द्र पटेल को भी नहीं था गुजरात के अंदर, पहली बार विधायक बने सीधे मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान पहला दलित मुख्यमंत्री देख रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह की देश की स्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं, देश के वंचितों शोषितों की आवाज़ को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल बहुत, जिसको कहें कि प्राथमिकता क्रम में थोड़ा ऊपर हो जाता है। अभी आपने दिया कुमारी का नाम जोड़ा। नहीं, मैं ये दोनों नाम जोड़ रहा हूँ। मैं दोनों नाम शुरू से कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए जाति है ही नहीं,
मैंने सिर्फ दो ही नाम लिए ही, अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी। नाम तो बहुत ढेर सारे हैं और कोई भी सही हो सकता है। चल, तो राजस्थान के नामों में देखिए अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, अश्वनी वैष्णव, दिया कुमारी, ओम माथुर, चर्चाएं जिनकी हैं इसमें आप ये बात हो सकती है कि किसके नाम की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की जरा हम लोग बात करें तो रेणुका सिंह, गोमती साव, अरुण साव जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गोमती साव सांसद हैं, रेणुका सिंह जो हैं वो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। चर्चा जो है बार बार आपने भी कहा था कि भाई छत्तीसगढ़ में भी मुमकिन है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री देख पाएं और ट्राइबल महिला मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि आदिवासी हो सकता है, महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। और मुझको लगता है उसमें विष्णुदेव साय का नाम हमें ज़रूर लेकर चलना चाहिए। पुराने नेता हैं, मजबूत नेता हैं, आदिवासी नेता हैं। और मैं वहाँ ये भी देखता हूँ कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ओपी चौधरी उनके डेप्यूटी बन रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जिस तरह से ओपी चौधरी को वहाँ तैयार कर रहे हैं, ये भूमिका दिख सकती हो सकता है ना बने, सिर्फ मंत्री बनाए जाएं। लेकिन और ये बात सच है कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। हालांकि रमन सिंह के लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई रमन सिंह में बुराई क्या है, वो तो कुछ बोलते भी नहीं है, वो तो किसी के खिलाफ कुछ कहते भी नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं। तो उनके समर्थक ये भी कहते हैं। चले तो देखिए तीनों राज्यों के अंदर जितने नामों की चर्चा हो रही होगी या हुई होगी फैसला होने से पहले, उस पर हम लोग बात लगातार कर रहे हैं। अब बस इतना सवाल रह गया है कि नामों की घोषणा कब, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम की घोषणा जो है कब होती है। अब वो हम देवेंद्र से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि कब तक वो नाम जानने के लिए आपको और इंतजार करना पड़ सकता है।